इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज की कैंटीन के खाने में कीड़े मिलने के बाद छात्रों ने बवाल कर दिया। गुस्साए छात्रों ने मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नाम के कॉलेज में तोड़फोड़ कर दी। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से जुड़े एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्र घेरकर उन्हें बुरी तरह पीटते नजर आए। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां हंगामा शांत हो गया। इससे पहले बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज की कैंटीन में तोड़फोड़ करते नजर आए। छात्रों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि कॉलेज की कैंटीन के खाने में कीड़े मिलने का दावा किया गया और इसके बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कॉलेज प्रशासन पर छात्रों ने पिछले कई महीनों से खराब खाना परोसने का आरोप लगाया और इसकी वजह से कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सबूत के तौर पर हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र ने कैंटीन के खाने में कीड़े भी दिखाए। अभी मैं सुबह उठ के 8 बजे लाके छोले और भटूरे इसमें लेके आया हूँ, जिसमें छोले में कीड़े इतने सारे हैं। ये सब देख नहीं रहे हैं। बताओ, खाना जो भी है खिला दे रहे हैं। ऐसे खाना रात को भी खिला देते होंगे ये लोग। बताइए, ये देखिए खाना, कीड़े, ये देखिए, ये खाना है, ये देखो। छात्रों ने दावा किया कि पिछले कई महीनों से कॉलेज की कैंटीन में इसी तरह का खाना परोसा जा रहा है और उसकी वजह से कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र लगातार बीमार पड़ रहे थे। और छात्रों के मुताबिक कैंटीन के खराब खाने की शिकायत कई बार कॉलेज प्रशासन से की गई थी, लेकिन आरोप लगा कि शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि खराब खाने की वजह से कई छात्र अस्पताल पहुंच गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि कई बार कैंटीन में मिलने वाले खराब खाने की शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी कॉलेज प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये देखिए, कौन खाएगा भाई? ऐसे कीड़े खा के मरना है क्या किसी को? हाँ, ये देखो। और ये है मंगलमय का हॉस्टल, ग्रेटर नोएडा। अभी जाओगे शिकायत करने, कंप्लेन करने, तो कहेंगे बेटा ये कीड़े नहीं, ये जीरा है सब। मतलब ये जीरा है, अंधे हैं हम सब। खाने में कीड़े मिलने के बाद गुस्साए छात्र कॉलेज की कैंटीन में पहुंच गए और वहां बवाल कर दिया। कैंटीन में रखी हर चीज को छात्रों ने तोड़ दिया और कैंटीन में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ छात्र उस जगह पहुंच गए जहां छात्रों के लिए खाना बनाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया क्योंकि जिस जगह पर छात्रों के लिए खाना बनाया जा रहा था वहां गंदगी नजर आई। हर तरफ कूड़ा और बासी खाना दिखाई दिया। इसे देखकर हॉस्टल में रहने वाले छात्र भड़क गए। एक बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया है, हॉस्पिटल में रहा है दिन भर। इतना कुछ फूड पॉइजनिंग हो रहा था। मजाक है? कितना गंदगी में खाना बनेगा? मजाक है। गुस्साए छात्रों ने खाना बनाने वाले लोगों से गाली गलौज तक की। खाना देने टाइम तो ये लोग ऐसे चिल्लाता है जैसे मेहनत कर रहा है लोग। ऐसा ना, कौन नया लड़का है वो भी हम देखिए लेंगे। हालांकि खाना बना रहे लोगों ने सफाई के साथ छात्रों के लिए खाना बनाने का दावा किया, लेकिन इसके बाद भी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ छात्र कैंटीन के हर हिस्से को खंगालते नजर आए और उसी दौरान कैंटीन चलाने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि खाना बनाने के लिए आए एक नए लड़के की वजह से खराब खाना छात्रों को परोसा गया। इसका पता चलने के बाद छात्र आग बबूला हो गए। नया लड़का तो रोज आ रहा है। रुकिए, अभी सब खिलवाड़ नहीं ना होगा हम लोग की जिंदगी के साथ। अभी हम बताते हैं, आप लोग बहुत बोलते हैं मिलकर। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में जुटा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया। और इसी तरह की एक घटना मध्य प्रदेश के निवाड़ी से भी सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कई छात्राओं के बीमार होने का दावा किया गया। बताया गया कि खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद उन छात्राओं ने घबराहट होने और चक्कर आने की शिकायत की और इसकी खबर मिलते ही जिलाधिकारी ने अपनी मौजूदगी में उन छात्राओं को अस्पताल भेजा। इस दौरान छात्राओं ने आरोप लगाया कि तबीयत खराब होने की शिकायत करने के बावजूद टीचरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा धूप में उनकी क्लास ली गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम लोगों ने खाया पर हम लोगों का सेहत करने लगा। हम लोगों ने मैम से की तो मैम चिल्लाने लगी। इस बीच जिलाधिकारी ने छात्राओं से पूछताछ कर खाने का सैंपल भी जांच के लिए भिजवा दिया। वहां अचानक उन छात्राओं के बीमार होने से हड़कंप मच गया। हालांकि इलाज के बाद उनकी हालत बेहतर बताई गई। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में
1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही एक सड़क पैरों की ठोकर से उखड़ती दिखी। वहां लंबे वक्त से की जा रही मांग के बाद करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई और आरोप लगा कि इसे बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने जब उसे पैरों से कुरेदा तो नई सड़क की हालत पहले से भी खराब हो गई। तारकोल की कमी से न सिर्फ गिट्टियां निकल आई बल्कि नीचे से मिट्टी भी बाहर आ गई। ये निर्माण कार्य है, पूरा घटिया निर्माण कार्य है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के दौरान तारकोल की लेयर ही नहीं बिछाई गई। मामला मुरैना के अंबाह इलाके का रहा। वहां 1 करोड़ रुपए की लागत से करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन नई सड़क की हालत देखकर गांव वालों का पारा चढ़ गया। उन्होंने ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों पर भी अपना गुस्सा उतारा और गुस्साए लोगों ने जबरदस्ती सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया। उन्होंने ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े घोटाले का आरोप लगाया। यहाँ पर अधिकारी कोई नहीं आए हैं अभी तक, जबकि ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि वो इस मामले की जांच करवाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे। उनके मुताबिक ऐसी सड़क न सिर्फ हादसों की वजह बनेगी बल्कि 1 महीना भी नहीं चल पाएगी। सौभाग्य की एक बात यह कि अगर अधिकारियों को कागजों पर ही काम पूरा होने से मतलब है तो कागज पर ही काम कर लो। फिर पैसा लगाकर जमीन पर करवाते ही क्यों हैं अगर देखना ही नहीं कि हो क्या रहा है। जहां बड़े लोग चलते हैं वहां तो कुछ कर भी दिया जाता है। अंदरूनी इलाकों की सड़कें तो कई जगह ऐसे लगता है सिर्फ पेमेंट पूरी करने के लिए, फोटो खींचने के लिए बनाई गई। मुरैना में रुपाटी से धनसुला रोड कह रहे हैं पब्लिक के पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए लग गए 1.5 किलोमीटर की रोड पर। गांव वाले सालों से मांग कर रहे थे कि सड़क बनाओ, क्योंकि पुरानी सड़क टूट चुकी थी। आखिरकार सरकार ने पैसे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन क्या हुआ? सड़क ऐसी बनी कि पैरों से रगड़ो तो उखड़ जाती है, गिट्टी निकल आती है, नीचे की मिट्टी बाहर आ जाती है। आरोप है तारकोल की लेयर ही नहीं बिछाई गई, धूल साफ नहीं की गई, गिट्टी में तारकोल का मिक्सचर भी ठीक नहीं लग रहा। वो तो शुक्र है अब गांव वालों के पास भी आ गए हैं मोबाइल, तो उन्होंने दिखा दिया, पैरों से ही सड़क उखाड़ कर दिखा दी। बारिश तो दूर, ये 1 महीना भी कैसे टिकेगी? सड़क नहीं गायब होगी, पब्लिक के पैसे गायब हो जाएंगे। किसी का तो काम होता होगा ना देखना कि काम कैसा हुआ है। वो अपनी जेब से देंगे ये पैसे जो इसमें लगा दिए हैं। सामग्री चेक करने का कोई सिस्टम तो होता होगा। वो सब कागज बिना देखे भर दिए क्या? पब्लिक कोई काम लेकर जाए तो कहते हो कि ये लाओ वो लाओ, खुद अपने काम कैसे कर रहे हो? इनकी तनख्वाहें भी ऐसे ही दे दो खानापूर्ति में। इन्होंने कागज पर लिख दिया ना कि सड़क बन गई, तो कागज पर लिख दो कि इनकी तनख्वाह भी चली गई। 100 बात की एक बात। उधर यूपी के मेरठ में हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने वाले गैंग को दबोच लिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गैंग के लोग कारोबारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे अवैध वसूली का काम करते थे। पुलिस ने गैंग में शामिल 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार है। उसके साथ ही साथ इसकी मां और 2 अन्य लोग जो इसके परिजन है वो भी गिरफ्तार हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी के एक नेता समेत 4 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि वो जिस गाड़ी में सवार थे उसका एक टायर फट गया। इसी के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बच्चे को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। वो बच्चा सड़क पार कर रहा था, लेकिन इस बीच उस मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मारी और वो सड़क पर 20 फीट दूर जाकर गिर गया।